ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज सम नंबर 3. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन prepare necessary ledger account in the books of Mr. Sudhakar for the month of March 2009 and balance them. मतलब यहाँ पर भी you have to prepare all the necessary ledger account and not just one, right? Oh my dear student, okay. So there are few transactions given to you all. अभी मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन का जो जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री तुम खुद से लिखो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द जर्नल एंट्री फॉर दिस सिंपल ट्रांजैक्शन. ये बहुत इजी ट्रांजैक्शन है एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू राइट दिस ऑन देयर ओन. तो आई एम गिविंग ऑल एक 10 मिनट्स का टाइम. एक जर्नल का कॉलम बनाओ एंड राइट डाउन द जर्नल एंट्री विच यू थिंक इज करेक्ट फॉर दिस सम. ठीक है, तो 10 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लिखो फटाफट लिखो. 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास. ये जर्नल एंट्री मंथ ऑफ मार्च एंड दिस आर द सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, एंजॉय. ओके चलो लेट्स डिस्कस कि इसका आंसर क्या क्या आएगा. विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन. बॉट इनटू बिजनेस कैपिटल इन कैश रुपीस 8000. कोई है जो आंसर देना चाहेगा इसका कि सर ये आंसर ये आना चाहिए? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. परफेक्ट इथेन. तो आंसर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है. नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रुपीस 2000. डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश 2000. वेरी सिंपल आंसर. बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परफेक्ट. नेक्स्ट, कैश परचेस इज 3000. बोलो. परचेसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट. Purchases account debit to cash. Very good, very good. Cash sales 2500. बोलो. Cash account to sales. Paid rent rupees 400 by check. rent account to bank Bank account. Very good. Purchase furniture from Prabhakar Furniture Mart 1000. बोलो entry. furniture account to Prabhakar Furniture account debit to Prabhakar Furniture Mart. Next, received commission 600 in cash. कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट. Commission. Perfect. Paid to Prabhakar Furniture Mart 980 in full settlement. याद है तुमको बोला था, whenever the word full settlement is given, there will definitely be a discount component. तो यहाँ पर देखो 1000 रुपीज देने का था. दिख रहा है क्या इधर? 24 ट्रांजेक्शन. अरे मेरा माउस घूमते हुए दिख रहा है तुमको? 1000 देने का था एंड वी आर ओनली पेइंग 980 रुपीज. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट आई एम रिसीविंग? 20 रुपीज. तो मेरा एंट्री, मेरा लास्ट वाला जर्नल एंट्री विल बी प्रभाकर फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट 1000. तुम मत बोलो, मैं बोलता हूँ. प्रभाकर फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट 1000 to cash account 980 to discount received account 20. I hope this is absolutely. We have to prepare 10 ledger account. 10 ledger account मतलब तुम्हारा 5 pages जाएगा. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू एक 5 मिनट का टाइम जहां पर तुम 10 लेजर अकाउंट बना दो. योर 10 लेजर अकाउंट कौन सा है? रिपीट. वन इज कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल, तीसरा बैंक, परचेसेस, सेल्स, देन रेंट अकाउंट, furniture, Prabhakar Furniture Mart, commission, discount received. These are the 10 ledger account that you need to prepare. And I am giving you like 10 minutes का time. Make sure उसके अंदर तुम 10 ledger account बना दो. So the first entry जो है, it is cash account debit to capital account. अगर मैं आपको पूछूं इसमें which are the two accounts affected, तो बोलो कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट होएगा? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट एंड एक कैपिटल अकाउंट है. अभी अगर मैं आपको पूछूं कि इधर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट. कैश अकाउंट इज डेबिटेड. तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे उसके डेबिट साइड में जाके लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 8000. तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है. सिमिलरली सर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके मैं लिखूंगा बाय cash account and amount 8000 rupees. Any doubt my dear students? इधर तक any doubt? No doubt. Okay, लिख लो इसको. रुको एक काम करते हैं हम लोग, मैं ना पूरा तुमको एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग खुद से करो ना ऐसा. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन लेते हैं.
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एक तो बैंक अकाउंट आएगा। बताओ मेरे को बैंक अकाउंट में किधर जाके लिखूं, डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में डेबिट साइड डेबिट में वेरी गुड, तो डेबिट में जाके मैं लिखूंगा Debit side. टू कैश अकाउंट 2000। और अभी कैश अकाउंट में किधर लिखूं बताओ? क्रेडिट में Credit जाके side. बाय बैंक अकाउंट। क्रेडिट में जाके बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज सर कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके आप लिखोगे। चलो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है परचेसेस टू कैश, तो परचेसेस अकाउंट में कहाँ जाके लिखूं बताओ? डेबिट साइड में टू कैश डेबिट में, में because टू सर कैश परचेज अकाउंट। अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाके लिखो टू कैश, एंड फिर कैश अकाउंट में जाके कहाँ लिखो बताओ? क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय बाय परचेसेस सर 3000 रुपीज। परफेक्ट। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बोलो किधर लिखूं? कैश अकाउंट में जाके कहाँ लिखूं? डेबिट के साइड में डेबिट साइड में लिखो टू सेल्स डेबिट अकाउंट साइड में में टू जाके सेल्स सर अकाउंट। लिखो टू सेल्स 2500 बिकॉज कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय कैश By cash. 2500। एनी डाउट इसमें? किसको भी डाउट है पूछो। नो नो डाउट। सर। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट इज डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखो टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय रेंट Rent अकाउंट account. 400। वेरी सिंपल, जो तुम By rent होमवर्क में किया account. इट इज सेम। नेक्स्ट है फर्नीचर टू प्रभाकर फर्नीचर मार्ट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाके लिखो टू प्रभाकर फर्नीचर मार्ट, एंड प्रभाकर फर्नीचर मार्ट के क्रेडिट में जाके लिखो बाय फर्नीचर 1000। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ब्रिलियंट। नेक्स्ट ध्यान दो, बाद में लिख सकते हो तुम लोग, पहले ध्यान दो। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, तो कैश अकाउंट के तो डेबिट साइड में जाके लिखो टू to कमीशन commission account receipt. एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो उसके क्रेडिट साइड में जाके By लिखो cash account. बाय कैश अकाउंट। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट अभी ये आ गया तुम्हारा एंट्री। अभी इसमें ना बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये मैं तुमको वापिस एक बार समझाता हूँ। जरा माइक बंद करो, जिसका भी माइक चालू है माइक बंद कर दो। तो ये मैं तुमको समझाता हूँ, इसमें कौन सा 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। एक तो प्रभाकर फर्नीचर मार्ट, दूसरा कैश अकाउंट, एंड तीसरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। तो देखो प्रभाकर फर्नीचर मार्ट अकाउंट इज डेबिटेड, तो डेबिट में जाके मैं लिखूंगा बोथ द अकाउंट दैट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश के सामने 980, डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने 20। तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखूंगा मैं बाय प्रभाकर फर्नीचर मार्ट। अमाउंट कितना आएगा बताओ? 1000 अमाउंट बोलो। 1000 बोला, देखो 1000 बोला, कौन है वो? 980 980 आएगा। ये जो कैश के सामने है ना वो वैल्यू आएगा। अभी नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो ये क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट में जाके मैं लिखूंगा बाय प्रभाकर फर्नीचर मार्ट अकाउंट, एंड अमाउंट कितना आएगा बताओ? 20 अमाउंट 20। ध्यान, कौन है वो जो 1000 बोला? होमवर्क दे देगा तुमको मैं, ऐसा 1000 बोला तो ये समझ में आया क्या तुमको? ये तो ये ऐसा आएगा तुम्हारा लास्ट वाला जर्नल एंट्री। तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट बताओ मेरे को? लास्ट लेक्चर में भी ऐसा 2 सम आया था, इसमें किसको कोई डाउट है क्या? नो डाउट। ओके, तो एक काम करो, ये यहाँ तक है ना कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो टू कैश टू डिस्काउंट, फिर कैश में आएगा बाय प्रभाकर फर्नीचर मार्ट 980 एंड डिस्काउंट में आएगा बाय प्रभाकर फर्नीचर मार्ट 20। तो यहाँ तक कंप्लीट करो एंड उसके बाद हम लोग आगे करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग भी तुम घर पे होमवर्क किया ना, बैलेंसिंग भी करके दो। आई एम गिविंग यू लाइक 15 मिनट्स का टाइम। एंट्री पोस्ट करो, बैलेंस करके दो एंड देन वी विल चेक। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज अवर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हम लोग पहला बैलेंस कर देंगे। तो कैश अकाउंट में अगर तुम देखेगा तो डेबिट साइड में इट इज 11,100 टोटल एंड क्रेडिट साइड में इट इज 5000। तो डेबिट साइड इज बड़ा, तो जो बड़ा टोटल है सर वो हम दोनों तरफ लिखेंगे। तो 11,100 विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद बड़ा टोटल को छोटा टोटल से माइनस करने का, तो ये तुम
कम जिधर टोटल है ना वहां पर उसका वैल्यू लिखोगे, तो क्रेडिट साइड कम है सर, तो क्रेडिट साइड में वो डिफरेंस वाला फिगर हम लिखेंगे लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, एंड यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मार्च महीने का लास्ट डे पे हमारे पास कैश के नाम पे 5120 बचा हुआ है, एंड ये बनेगा मेरा अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। मतलब अप्रैल का फर्स्ट डे पे भी मेरे पास 5120 का बैलेंस है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आया क्या ये आंसर सबको? आया क्या सबको आंसर? ओके ब्रिलियंट, ये आ गया। तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट वाला अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में वेरी सिंपल सर, 8000 बड़ा है तो 8000 बड़ा है तो दोनों तरफ 8-8000 लिख दो। एंड ये अपना डेबिट साइड में वैल्यू कम है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8000, एंड यहाँ पर लिख दूंगा मैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट में लिख रहा हूँ तो ओपनिंग बैलेंस विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 रुपीज। नेक्स्ट वाला अकाउंट बैंक अकाउंट। देखो देख के मालूम पड़ता है 2000 और 400 में बड़ा कौन है? 2000 बड़ा है सर, तो दोनों साइड में 2000 लिख दो। तो जिधर कम है वहां पर जितना कम है ना उतना वैल्यू लिखने का। कितना कम है? 1600 रुपया कम है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1600 रुपीज, एंड 1600 लास्ट डे ऑफ दैट मंथ। इसका मतलब मेरे बैंक अकाउंट में 1600 रुपया बाकी है। So this is closing balance for the month of March will become opening balance for the month of April, that is 1600 on this side, debit side. Next account is purchases account. देखो purchases account it is very clear कि सर डेबिट साइड में वैल्यू है, क्रेडिट में वैल्यू ही नहीं है, तो डेबिट साइड ही बड़ा है, तो 3000 रुपया विल बी रिटर्न ऑन बोथ साइड। सिंस सर क्रेडिट साइड में वैल्यू कम है तो आई विल राइट 3000 जहां पर वैल्यू कम है, एंड आई विल राइट इट ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, दैट इज ऑन 31st of March, and this is my closing balances of purchases which can be written as by balance carried down. Closing balance for the month of March will become opening balance for the month of April, तो उसको मैं opposite side में लिख दूंगा टू बैलेंस brought down 3000 रुपीज। वेरी सिंपल, अगर तुमने होमवर्क किया है ईमानदारी से तो तुमको ये आना चाहिए। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। नाउ अगर आप सेल्स अकाउंट को ध्यान से देखते हो तो देखो सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो 2500 ऑन बोथ साइड्स, एंड सर डेबिट साइड में वैल्यू कम है तो 2500 में यहाँ पर लिख दूंगा ताकि वो दोनों सेम हो जाए टोटल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर द month of March will become opening balance for the month of April, that is 2500. Next रेंट अकाउंट। अभी रेंट अकाउंट सर दिख रहा है मेरे को, सर डेबिट साइड है ना बड़ा है, तो डेबिट साइड बड़ा है तो 400 रुपया दोनों तरफ, यानी 400 रुपीज में क्रेडिट में लिखेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दिस विल बिकम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द नेक्स्ट मंथ। तो क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। सर फर्नीचर अकाउंट में हमको दिख रहा है डेबिट साइड इज मोर, तो डेबिट साइड इज मोर, तो डेबिट साइड का टोटल में लिखूंगा दोनों तरफ, एंड क्रेडिट में वैल्यू कम है तो यहाँ पर आई विल राइट 1000। 31st of March by balance carried down. This is closing balance for the month of March. This will become opening balance for the month of April, that is two balance brought down 1000. Next, this is something new. सर ये अकाउंट में दोनों साइड का वैल्यू सेम ही है। अगर दोनों साइड का वैल्यू सेम है ना तो तुमको कभी कोई बैलेंस नहीं आएगा। तो सर डेबिट में भी 1000, क्रेडिट में भी 1000, तो ये अकाउंट तुम्हारा टैली हो गया। इसलिए वहां पर बोलते देखो इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब मेरे को अभी ना इससे पैसा आने का बाकी है ना ही इसको पैसा देने का बाकी है। तो सिंस इट इज फुल सेटलमेंट इसका अकाउंट इज टैलिड, मतलब ना मेरे को ये फर्नीचर मार्ट को पैसा देना है ना मेरे को इससे पैसा लेना है। देयर विल नॉट बी एनी बैलेंस। बैलेंस तब आता है जब या तो तुम्हारा डेबिट साइड का वैल्यू कम रहेगा या तो तुम्हारा क्रेडिट साइड का वैल्यू कम रहेगा। दोनों में से कोई भी एक साइड का वैल्यू कम होगा ना तो तुम्हारा बैलेंस आएगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो तुम्हारा बैलेंस नहीं आएगा। तो ये अकाउंट इज टैलिड, मतलब इसका कोई बैलेंस नहीं है जो हमारा नेक्स्ट मंथ में जाएगा। इसका जो भी लेन देन करना है वो सब सेटल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ। एंड लास्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। देख के मालूम पड़ता है सर क्रेडिट साइड बड़ा है तो बड़ा टोटल दोनों तरफ लिख डालो, एंड जहां पर कम है वहां पर उसका बैलेंस लिख दो। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ
नेक्स्ट मंथ, एंड इसके साथ हमारा ये वाला सब खत्म।